ओके एवरीवन, सो इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट जीडी, देखो एसएसबी की जो जीडी होती है ना, थोड़ी अलग सी होती है। एसएसबी की जीडी में आपको जो भी टॉपिक मिलता है, विच एवर टॉपिक यू विल बी फाइंडिंग देयर, द टॉपिक कंटेन्स 3 लीड्स। कितनी लीड्स होती हैं उसमें? 3 लीड्स होती हैं। 3 लीड्स विल बी देयर। अब ये 3 लीड्स क्या है? देखो पहला टॉपिक समझना, इंक्रीज इन जुवेनाइल क्राइम केसेस किस वजह से हो रहा है? जो इंक्रीज इन जुवेनाइल क्राइम केसेस है वो किस वजह से हो रहा है? पहला दे रखा है पुअर अपब्रिंगिंग बाय पेरेंट्स, सेकंड वन इज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, एंड द थर्ड वन इज फ्लेक्सिबल लॉ एंड ऑर्डर्स। थर्ड वन क्या है? फ्लेक्सिबल लॉ एंड ऑर्डर्स। इसी तरह देखो सेकंड टॉपिक इज हाउ टू डेवलप इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, मींस अगर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए वो कैसे किया जा सकता है? द फर्स्ट वन इज by small scale industries, second one is by skill development, and the third one is by government policies, कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के थ्रू। अब एक चीज समझो, ये जो टॉपिक होते हैं ना यार तुम्हारे पास दे रखे जो एसएसबी में जीडी के, तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट दीज टॉपिक्स इज कि यहाँ पे 3 लीड देने का क्या मतलब है। व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रोवाइडिंग 3 लीड्स? तो ये 3 लीड्स को प्रोवाइड करने का सिंपल सा इतना ही मकसद है कि एवरी इंडिविजुअल हैव्स टू चूज 1 लीड। हर एक इंडिविजुअल को क्या करना है? एक ही लीड चुननी है। यू आर नॉट सपोज टू स्पीक ऑन ऑल द 3 लीड्स। आई बात समझ सभी को? और यहां पे मैं अगेन तुम्हें बता रहा हूं, इवन जो ये एसएसबी के एक्सेसर्स है ना एक दो, वो एक्सेसर्स भी बताएंगे तुम्हें कि नहीं तीनों की तीनों लीड पे बोल दो, बट नहीं, ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, मेक श्योर वेन एवर जीडी विल बी देयर इन एसएसबी, 3 लीड देने का मतलब ही यही होता है कि तुम्हें उस 3 लीड में से विच एवर लीड यू फील इज मोर सुटेबल, द मोस्ट सुटेबल लीड, यू विल बी गोइंग विद दैट। क्लियर टू एवरीवन? आई यस बात सर। समझ? यस सर। देखो लीड इज जस्ट लाइक योर माँ बाप। लीड क्या होता है? जस्ट लाइक योर पेरेंट्स, कि आप पेरेंट्स को नहीं बदल सकते। ठीक है, ओके, आप पेरेंट्स को अगर नहीं बदल सकते तो आप लीड को भी नहीं बदल सकते। अब देखो, अब कोई एक्सेसरी अगर बेवकूफ निकल गया, उसने सामने से तुम्हें बोल दिया, तो फिर तो तुम्हें बेवकूफी दिखानी पड़ेगी ना। अब एक सिंपल सी बात है कि अगर मैंने मान के चलो तुम्हें एक जनरल सी अगर बात बोली कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मेजर रीजन फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मेजर रीजन बिहाइंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो मेजर रीजन अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन का मतलब क्या हुआ? अगर मैं बोलूं तुम्हें वेस्टर्न कल्चर, सेकंड विल बी द पैट्रियार्कल सोसाइटी, एंड द थर्ड वन विल बी वुमेन देमसेल्व्स। सो बेसिकली क्या बात हुई कि उन तीनों में से मेजर क्या लगता है? 3 लीड देने का मतलब ही यही है। अगर टॉपिक जैसे देखो बैंक पीओ वगैरह में या फिर नॉर्मल एमबीए वगैरह की जीडीज में जो टॉपिक होते हैं ना, तो वो किस टाइप से टॉपिक आते हैं? द टॉपिक्स विल बी लाइक दिस, बेस्ड ऑन वुमेन, crime against women, based on crime against women, discussed on the followings, discuss on the followings, जिसमें रीजन पहले होंगे, फिर सोल्यूशन होगा, फिर ये। तो वहां पे ग्रुप क्या करता है? हर एक चीज पे डिस्कस करता है। क्लियर टू एवरीवन? बट व्हेन इट कम्स टू एसएसबी की जीडी, तो एसएसबी की जीडी में याद रखना 3 लीड्स आर गिवन एंड यू हैव टू चूज 1 लीड, एंड थ्रू आउट द जीडी यू हैव टू सपोर्ट ओनली दैट लीड। क्लियर टू एवरीवन? आई बात समझ? आपको यस सर। उसी लीड को सपोर्ट करते हुए पॉइंट्स रखने हैं। अब देखो, आप किसी लीड को सपोर्ट करोगे, सामने वाला बंदा या बंदी किसी और लीड को, एंड थर्ड पर्सन इज गोइंग टू सपोर्ट सम अदर लीड। तो ऑब्वियस सी बात है, सबके जब डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होंगे ना, यही चीज चेक करने के लिए जीडी कराई जाती है कि यू ऑल आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन, स्टिल हाउ यू डिस्कस द थिंग्स, हाउ यू आर टॉकिंग टू देम, हाउ मच यू आर गिविंग देम चांस। आप लोगों को चांस दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, लोगों की सुनते हो कि नहीं सुनते हो। अगर आपके खिलाफ कोई बोल रहा है तो उस टाइम पे व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड यू आर हैविंग, हाउ यू आर हैंडलिंग दैट सिचुएशन। ऐसा तो नहीं है कि आपके खिलाफ कोई बोल रहा है तो आप पागल ही हो जा रहे हो। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट द मेजर रीजन इज टू हैव द जीडी पार्ट। आई बात समझ? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो कभी भी याद रखना, एक ही लीड को चुनना है और उसी लीड पे थ्रू आउट द जीडी विल बी स्पीकिंग। गॉट इट? द सेकेंड थिंग दैट आई वुड लाइक टू से हियर इज, जो सेकंड चीज है वो क्या है यहाँ पे, कि मान के चलो आप बोल रहे हो और सामने से किसी बंदे ने भी बोलना स्टार्ट किया, वो दूसरी लीड पे बोल रहा है, या फिर आप उसके बोलने के बाद आप आ रहे हो। तो देखो, अगर दैट पर्सन इज स्पीकिंग ऑन द सेम लीड एज योर्स, अगर वो बंदा सेम लीड पे बोल रहा है आपके जैसी सेम लीड पे, तो वहां पे जो आपकी एंट्री होगी वो कैसे होगी? वहां पे जो आपकी एंट्री होगी कैसे होगी? आप क्या करोगे? चाहे आपके खिलाफ ही क्यों नहीं बोल रहा है वो बंदा,
आप क्या करोगे, उसको अप्रिशिएट करना है। क्या करना है हमने, व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी आर सपोज टू अप्रिशिएट दैट पर्सन। लाइक समझो जरा कि तमन्ना ने स्टार्ट कर दिया बोलना कि इंक्रीज इन जुवेनाइल क्राइम केसेस इज ड्यू टू द पुअर अपब्रिंगिंग बाय पेरेंट्स, पुअर अपब्रिंगिंग बाय पेरेंट्स। तो पेरेंट्स की पुअर अपब्रिंगिंग के बारे में वो बोल रही है। मेरा मानना है कि नहीं यही फ्लेक्सिबल लॉ एंड ऑर्डर से, तो मैं कैसे करूंगा उसको टैकल, आई विल बी सिंपली सेइंग वंस शी इज डन और अबाउट टू डन। तो वहां पे मैं एंटर करूंगा जीडी में, एंड व्हाट शुड बी माय वे ऑफ स्पीकिंग, I appreciated the previous speaker's point, rather have a different opinion. Appreciating previous speaker's point, I would like to differ that yes, poor upbringing by parents is somewhere affecting this thing. But again, we cannot deny the fact over here that if we will be having good laws, so that time these things will be always in count. But now we are having normal laws that are way much flexible, and they are not even that much capable to send the person behind the bar. So that's why I think that flexible law and order are the major reason for increasing juvenile crime cases. Clear to everyone? Yes, sir. आई बात समझ? तो कभी भी आप कोई भी चीज बोलते हो ना, वट एवर यू आर स्पीकिंग देयर, यू मस्ट बी हैविंग सम एग्जाम्पल। ठीक है, जीडी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप लीड को सपोर्ट करके छोड़ दोगे, दैट यू विल जस्ट सपोर्ट योर लीड एंड यू विल लीव। जीडी में पार्टिसिपेशन का मतलब है यू विल बी हैविंग सम एग्जाम्पल टू पुट फॉरवर्ड दैट लीड। अपने लीड को सपोर्ट करने के लिए आपके सामने क्या होना चाहिए, आपके पास एग्जाम्पल भी होना चाहिए। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, Got it? sir. तो एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी होता है। तो कोई भी आप चीज चुन रहे हो, आप एग्जाम्पल। अब सबसे बड़ी चीज, अगर मान के चलो आप डिफर कर रहे हो, अगर आप साथ हो, ठीक है ना, अगर आप भी सेम लीड पे बोलना चाह रहे हो, तो हाउ यू विल बी एंटरिंग, यू विल बी सिंपली एंटरिंग yes, I agree with chest number 5 and I would like to add, I agree with chest number 5 and I would like to add. Clear to everyone? हाँ जी आशुतोष। Sir, can we add, sir, real life scenarios also, like case studies or a news बिल्कुल, art? means News whatever example you can put forward that exists in general, जो जनरली एग्जिस्ट कर रहा है, यू कैन ऐड, बट नेवर पर्सनलाइज। बट आप कभी भी उस चीज को पर्सनलाइज मत करना। अब जैसे मान के चलो आप हिमाचल से हो, राइट, यू आर फ्रॉम हिमाचल, Yes, sir. कौन सी जगह से, मंडी से हो? Mandi, sir. आप अगर मंडी से हो, तो अगर मान के चलो मंडी में एक जोगिंदर नगर भी जगह है ना, Yes, sir. तो अगर मान के चलो जोगिंदर नगर आप जाते हो, यू आर गोइंग टू जोगिंदर नगर, और जोगिंदर नगर में आपने कोई चीज देखी है, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन मस्ट हैव सीन दैट थिंग इन जोगिंदर नगर, राइट? Right, sir. तो यू वॉन्ट बी यूजिंग दैट एग्जाम्पल। बट अगेन मान के चलो एक बॉयज लॉकर रूम वाला केस हुआ था गुड़गांव में, इफ यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर? I remember, sir. और वो क्या हुआ था, पूरे मीडिया में वो चीज हाईलाइट हुई थी कि नहीं हुई थी? दैट वाज हाईलाइटेड। Yes, sir. तो जो चीज हाईलाइट हुई है, इट मीन्स अगर मान के चलो 50 to 60% लोगों को भी पता है उस चीज के बारे में, तो वी कैन पुट फॉरवर्ड दैट पॉइंट। लेकिन जो मेरे मोहल्ले में हुआ, मेरे गली में मान के चलो सरपंच ने किसी को थप्पड़ मार दिया, सरपंच को किसी ने मार दिया, तो दैट नो वन इज गोइंग टू वॉच, राइट? तो मीन्स Right, वट एवर यूनिवर्सल फैक्ट इज देयर, जो भी यूनिवर्सल फैक्ट है, वी विल बी पुटिंग फॉरवर्ड दैट। क्लियर? Clear, sir. समझ गए? देखो दिल्ली सब जानते हैं, जोगिंदर नगर कोई नहीं जानता, राइट? दिल्ली सभी जानते हैं, जोगिंदर नगर मोस्टली मतलब 90% ऑफ जो पीपल होंगे वो नहीं जानते होंगे। जो कभी मंडी गया ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं मंडी के बारे में, जोगिंदर नगर क्यों जानेगा? लेकिन दिल्ली तो सबने सुन रखा है। तो ऑफ कोर्स जो अगर मैं दिल्ली के बारे में कुछ बता रहा हूं तो सबको पता होगा, लेकिन आपके अगर पर्टिकुलर रीजन में कोई चीज हुई है, दैट नो वन विल बी अवेयर, राइट? गॉट टू नो? So this is basic fact that if we want to portray anything there in the GD, any example we want to put forward, that should be, मैं वो बताऊंगा, चिंता मत करो यार, हाउ टू प्रिपेयर मैं बताऊंगा, ठीक है? तो देखो जीडी अगर प्रिपेयर करना है ना आपने, सिंपल, अभी मैं जीडी पे रोकूंगा आज पार्ट को अपने, लेक्चरेट का मैं अलग से कल आपको बताऊंगा, ठीक है? कल एक छोटा सा सेशन लेक्चरेट का आधे घंटे का रखूंगा, बाकी प्रैक्टिस सेशन जीडी के चलेंगे, राइट? सो देखो जीडी में कभी भी अगर आपने प्रिपेयर करना है, तो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी ऑफ योर प्रिपरेशन? तो आपके प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी एक ही होनी चाहिए, सिंपल। देखो दो तरह से होती है जीडी की प्रिपरेशन, कितने तरीके से होती है याद रखना, दो तरीके से, ठीक है जी? दो तरीके से होगी, देयर इज टू वे, ठीक है? दो वे हैं जीडी को प्रिपेयर करने की। देखो दो वे हैं क्या, एक वे जो होता है, द फर्स्ट वे इज ऑब्जर्वेशन। एक चीज क्या होती है तुम्हारी, ऑब्जर्वेशन,
और सेकंड चीज जो होती है दैट इज योर नॉलेज। सेकंड चीज क्या होती है? नॉलेज। द वेरी फर्स्ट थिंग इज ऑब्जर्वेशन। म्यूट योरसेल्फ। विपिन सेमवाल जी म्यूट कर लीजिए। ओके, सो व्हाट आई सेड देयर आर टू वेज टू प्रिपेयर योर जीडी। जीडी के लिए या लेक्चरेट के लिए दो चीजें ही आप प्रिपेयर कर सकते हो दो वे में। एक होता है आपका ऑब्जर्वेशन फैक्टर और सेकंड क्या होता है? सेकंड इज योर नॉलेज। अब देखो आप लोगों में मैं पूछूं अगर सभी से, इफ आई एम गोइंग टू आस्क वन फैक्ट कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्यों बढ़ रही है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्यों बढ़ रही है? द फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट लीड जो होगा दैट विल बी ओवर पॉपुलेशन, सेकेंड वन इज लैक ऑफ स्किल्स एंड द थर्ड वन विल बी, मान के चलो मैंने कुछ और दे दिया वहां पे लीड आपको, ठीक है ना, कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे क्या है, जो भी चीजें अलग अलग है, आप सबका अपना अलग अलग विचार होगा, यस और नो? यू ऑल विल बी हैविंग डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस, यस और नो? तो अगर आप सभी लोगों का अपना अपना ओपिनियन होगा तो मुझे बताओ, आप सभी लोगों का, यू ऑल विल बी हैविंग अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन फॉर द सेम, यस और नो? यू ऑल विल बी हैविंग। अब देखो यहां पे हम जीडी यहां करने नहीं बैठे, जीडी कल करना, ठीक है? चैट में जीडी मत करो, कल रियल में जीडी करना, तब मजा आएगा। राइट? सो द थिंग इज दैट कि यहां पे अगर आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपने एक चीज का बस ध्यान रखना है कि पहली चीज तो आपकी ऑब्जर्वेशन से हो जाएगी, लेकिन सेकंड चीज के लिए आपको क्या चाहिए? नॉलेज। अब देखो सेकंड चीज, जैसे इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाई इवन Ukraine being a small nation, even Ukraine being a small nation is tackling Russia for a long time in war. What do you feel is the major reason behind this? First one, Western nation support. Second one, NATO. And the third one, failure of Russia. Failure of Russia or bad management of Russia. तो again the fact is that जब तक आपने इन तीनों चीजों के ऊपर रिसर्च ना कर रखा हो, जब तक यू हैवंट बीन थ्रू दैट होल थिंग, वुड यू एबल टू डिलीवर ओपिनियन हियर? टेल एवरीवन। नॉट एट ऑल। No, sir. जब तक आपको पता ही नहीं होगा भाई नेटो क्या है, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि भाई रशिया का क्या ओपिनियन है, यूक्रेन को लेकर लड़ाई झगड़ा क्यों चल रहा है, व्हाट रशिया इज हैविंग, व्हाट यूक्रेन इज हैविंग, what is the support of western nations, which nation is supporting with which weapon and all, till the time you won't be able to do anything. So basically जो second part होता है ना, that is knowledge वाला part, इसके लिए आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को क्या करना पड़ेगा? अपडेटेड रखना होगा अपने आप को। अगर डेली आप एक टॉपिक भी जो करंट में चल रहा है, कुछ टाइम से चल रहा है, इफ यू विल बी गोइंग थ्रू दैट, इट इज श्योरली गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि ये जो ओपिनियन होता है एक दिन में नहीं बनता, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। Got it? But when it comes to the observational part, observational मतलब social part, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको पता है, इतनी नॉलेज भगवान ने आपको दी है कि आप जज कर सकते हो चीजों को, क्या सही है क्या गलत है। क्लियर? तो दैट यू कैन डिराइव थ्रू योरसेल्फ ओनली। आई बात समझ? तो ये दो बातें होती हैं, एक होता है ऑब्जर्वेशन और एक होता है नॉलेज। तो ऑब्जर्वेशन वाला टॉपिक, यू कैन जस्ट थिंक अपॉन द टॉपिक एंड विद इन 5 to 10 minutes of brainstorming, you would able to get ample amount of ideas about that particular thing. But when it comes to knowledgeable thing, तो नॉलेज ऐसे नहीं आती सोच के रशिया है, रशिया की राजधानी मॉस्को है, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं पता है। गॉट इट? तो बेसिकली आपको क्या करना है, जीडी में अगर नॉलेजेबल चीजों से अगर आपने टैकल करना है अपने आप को, तो ऑफ कोर्स यू मस्ट बी अ गुड रीडर, यू मस्ट बी अ गुड ऑब्जर्वर, और अंदर से तुम्हारे एक आवाज आनी चाहिए, बेटा तुझे तेरे खुद के लिए पढ़ना है। क्लियर टू एवरीवन? रेस्ट जहां तक लेक्चरेट का बात है, लेक्चरेट की अप्रोच में आप लोगों को कल बताऊंगा। राइट? आज के लिए जीडी पे मैं रोक रहा हूं अपने पार्ट को, ठीक है? ध्यान रखना इन चीजों का। एंड रेस्ट, कल आपके जीडी के प्रैक्टिस सेशंस होंगे, विद इन थोड़ा सा टाइम मैं आप लोगों को स्लॉट्स अपडेट कर दूंगा, स्लॉट चूज कर लेना अपने हिसाब से। क्लियर टू एवरीवन? ताकि हम Yes, चेक sir. कर पाए कहां पे एग्जिस्ट करते हो आप लोग। ओके देन, आज आप लोगों से यहीं पे विदा लेंगे, ठीक है जी? बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस नाइट। Bye, sir. गुड नाइट एवरीवन, जय हिंद। जैसा भी लगा आज का सेशन, आज का सेशन जैसा भी लगा आप लोगों को, आप वो टेलीग्राम चैनल पे बताइए जरूर, ठीक है? अपना फीडबैक। Thank you, sir. ओके एवरीवन, बाय फॉर नाउ। Thank you, sir.